Hello students, welcome to the online class Maharaja Agharsen Public School. How are you students? I hope all are good. I hope आप अपनी स्टडी कंटिन्यू घर पर कर रहे होंगे बच्चों आज मैं आपको आपकी इंग्लिश रीडर का लेसन 7 जो मैंने पहले लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको आपके इंग्लिश रीडर का 7 लेसन जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम उसका पेज नंबर 47 मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था। उसकी हिंदी करा दी थी। आई होप आपको उसकी हिंदी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बेटा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि मैंने आपको पेज नंबर 47 में क्या क्या कराया था। पेज नंबर 47 में मैंने आपको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में बताया था कि उनका व्यक्तित्व कैसा था। वो प्रतिभा के धनी थे। वो वैज्ञानिक भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। वो भारत की जनता में लोकप्रिय राष्ट्रपति के रूप में बसते थे और वो राष्ट्रपति न होकर एक वैज्ञानिक भी थे, लेखक भी थे, कवि थे। वो प्रतिभा के धनी थे। बच्चों उनका जन्म एक तमिल फैमिली में हुआ था, रामेश्वरम में, जो एक मिडिल फैमिली थी। ओके बच्चों, वो उनका जीवन जो है बड़ी कठिनाइयों के साथ बीता था उनका बचपन, और उन्हें शानो शौकत की जिंदगी नहीं मिली थी। उन्हें बचपन में भी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी अपनी पढ़ाई के लिए। और बेटा जब बचपन में उनका एक वाक़या, जब वो छोटे थे 5th स्टैंडर्ड में थे, तो उनके 3 फ्रेंड थे। कौन कौन से फ्रेंड थे बेटा? मैंने बताया था आपको, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशम, उसके 3 फ्रेंड्स थे। जब वो 5th क्लास में थे तो उनका न्यू टीचर आया। तो जो न्यू टीचर था, कलाम ने टोपी पहन रखी थी, तो इससे पता चलता था कि वो एक मुस्लिम लड़का था। बट उनका जो न्यू टीचर था वो जब आया और जब कलाम अपने दोस्त रामानंद के साथ बैठे हुए थे तो उनको अच्छा नहीं लगा कि एक मुस्लिम लड़का ब्राह्मण के साथ बैठे। तो उन्होंने उसको डॉक्टर कलाम को पीछे बेंच पर जाने के लिए कह दिया। इतना हमारा पेज नंबर 47 में हुआ था। बेटा आज मैं आपको पेज नंबर 48 कंटिन्यू कराती हूँ यह लेसन। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। उन्होंने उसको पीछे, डॉक्टर कलाम को बेंच पर पीछे जाने के लिए बोल दिया था। तो उससे आगे है बेटा, सारे बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। जैसे जैसे मैं लाइन वाइज आपको इस लेसन की हिंदी बताती हूँ तो आप भी ध्यान से सुनते जाना। The 2 boys felt very sad and told his parents. जो दोनों लड़के थे, डॉक्टर कलाम के जो दोनों फ्रेंड थे, उनको वो बहुत ही उदास हो गए और उन्होंने अपने माता पिता से जाकर यह बात कह दी कि भाई हमारे दोस्त को, जो उनके न्यू टीचर है, उन्होंने पीछे भेज दिया। His parents told his teacher the communal intolerance should not be implanted in the minds of the little children. उनके माता पिता को भी यह अच्छा नहीं लगा। वो अगले दिन स्कूल में आए और उस टीचर से कहा कि हमारे बच्चों में कॉम्युनल होता है सांप्रदायिक और इंटॉलरेंस होता है असहिष्णुता, कि हमारे बच्चों में सांप्रदायिक भेदभाव की भावना को उनके मन में मत भरो, उनके दिमाग में मत भरो। हमारे बच्चे इन सब से दूर हैं। कॉम्युनल होता है बेटा सांप्रदायिक। इंटॉलरेंस असहिष्णुता।
तो उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने आके उस टीचर से बोल दिया कि हमारे बच्चों के दिमाग में सांप्रदायिक भेदभाव को मत भरो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेंटेन्ड हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर। ऑटोबायोग्राफी होता है बेटा आत्मकथा, अपनी आत्मकथा मतलब किसी के बारे में लिखना, अपनी आत्मकथा। जो डॉक्टर कलाम थे उन्होंने अपनी आत्मकथा में विंग ऑफ फायर दैट ही स्टार्टेड हिज करियर एज ए न्यूज़पेपर वेंडर टू सपोर्ट हिज स्टडी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मतलब अपनी पढ़ाई की शुरुआत एक न्यूज़पेपर बांटने वाले, वेंडर होता है न्यूज़पेपर बांटने वाले से शुरू की थी। ही वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट वाइल हिज फादर वांटेड हिम टू बिकम ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ही वांटेड टू बिकम एन एयरफोर्स पायलट। जो डॉक्टर कलाम थे वो एयरफोर्स पायलट बनना चाहते थे, बट उनके जो पिताजी थे वो चाहते थे कि वो एक जिला कलेक्टर बने। डिस्ट्रिक्ट होता है बेटा जिला, ठीक है। उनके पिता थे वो चाहते थे कि वो एक जिला कलेक्टर बने और बट ही चूज टू बिकम ए रॉकेट साइंटिस्ट। बट उन्होंने क्या चूज़ किया, ना तो वो पायलट बने और ना ही वो जिला कलेक्टर बने, तो उन्होंने चूज़ किया कि वो एक रॉकेट साइंटिस्ट बनेंगे। ही हैज़ आल्सो रिटन मैनी बुक्स। उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, वो एक अच्छे लेखक भी थे, मैंने आपको बताया था। तो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है। सम ऑफ विच आर इग्निटेड माइंड्स अनलेसिंग द पावर विद इन इंडिया। प्रज्वलित दिमाग, भारत के भीतर की शक्ति को उन्होंने उजागर किया अपनी बुक में। इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलियन, इंडिया माई ड्रीम, गाइडिंग साउल्स, चिल्ड्रन आस्क कलाम, माई जर्नी एक्सेट्रा। उन्होंने इंडिया के भीतर 2020 की नई शताब्दी के लिए 2020 भाई कैसा होगा हमारा जो भारत है उसके बारे में भी उन्होंने एक बुक लिखी। इंडिया माई ड्रीम, भारत मेरे सपनों की दिशा है, वो मेरी आत्मा है, उसके बारे में भी उन्होंने गाइडिंग साउल्स में लिखा है। चिल्ड्रन आस्क कलाम, बच्चे कलाम से पूछते हैं उसकी माई जर्नी एक्सेट्रा, उसकी यात्रा के बारे में कि उनका जीवन कैसा रहा, उसके बारे में भी उन्होंने अपनी बुक्स जो उन्होंने बुक राइट की थी उनमें लिखा था। बिसाइड बीइंग ए गुड राइटर, डॉक्टर कलाम हैज़ द ऑनर ऑफ बीइंग ए गुड पोइट आल्सो। जो डॉक्टर कलाम थे गुड राइटर, अच्छे लेखक होने के साथ साथ वो एक अच्छे कवि भी थे। उन्हें एक अच्छे कवि होने का सम्मान भी प्राप्त था। ही हैज़ बीन ऑनर्ड विद मैनी अवार्ड्स, उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे, पुरस्कार भी प्राप्त थे। इंटरनेशनल वान कर्मन विंग्स अवार्ड इन 2009 बाई कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उन्हें इंडिया में ही नहीं बाहर के देशों में भी उन्हें अवार्ड प्राप्त हुए थे, जैसे इंटरनेशनल वान कर्मा विंग्स, अंतर्राष्ट्रीय वान कर्मा विंग जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है उन्हें 2009 में अवार्ड दिया था। वान कर्मा विंग का अवार्ड उन्हें कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ने दिया था। यूएसए एंड पद्मा विभूषण इन 1990, जो यूएसए है उन्हें 1990 में पद्मा विभूषण पुरस्कार से विभूषित किया था। एंड पद्मा विभूषण इन 1981 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर ओनली ए फ्यू। और पद्मा विभूषण
जो पुरस्कार था भारत ने भी उन्हें 1921 में दिया था। मैंने बताया था बेटा पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो भारत का सबसे सर्वोच्च अवार्ड होता है। मैंने लेसन फर्स्ट 47 पेज जब रीड किया था मैंने आपको बताया था बच्चों, ठीक है। ही हैज़ आल्सो बीन ऑनर्ड विद डॉक्टर ऑफ साइंस फ्रॉम अन्ना यूनिवर्सिटी इन 2009। उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस के डॉक्टर के सम्मान भी प्राप्त है। साइंस का डॉक्टर उनको कहा जाता था, तो उनको वह सम्मान अन्ना यूनिवर्सिटी ने 2009 में दिया था। डॉक्टर कलाम इज करंटली वर्किंग एज द चांसलर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई। डॉक्टर कलाम जो थे वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कुलपति भी रह चुके हैं, जो भारतीय संस्थानों के में से एक है, उसमें भी वो काम कर चुके हैं। ए विजिटिंग प्रोफेसर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में भी वो काम कर चुके हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर में इंडियन इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी वो काम कर चुके हैं। ए विजिटिंग फैकल्टी ऑफ मैनी अदर एकेडमी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अक्रॉस इंडिया, जो भारत के कई अकादमी और अनुसंधानों में हैं, राष्ट्र के अनुसंधानों में से एक है, उसमें भी वो काम कर चुके हैं रिसर्च के रूप में। मतलब एक जो रिसर्च करते हैं उस वैज्ञानिक के रूप में वो उन इंस्टीट्यूटों में भी काम कर चुके हैं। His advice to the youngster of the nation is to dream. Nation मीन होता है बेटा राष्ट्र। राष्ट्र उन्होंने यंगस्टर होता है नौजवान। ओके बच्चों, उन्होंने अपने देश के नौजवानों को एक एडवाइस दी। एडवाइस होता है सलाह देना। उन्होंने अपने देश के जो भारत के जो यंगस्टर थे, नौजवान थे, उनको एक सलाह दी। वो क्या सलाह थी बच्चों, हम पढ़ेंगे अब। His advice to the youngster to the nation is to dream and convert these into thought and later into action। उन्होंने यंगस्टर से कहा, अगर तुम सपने देखते हो और उन सपनों को विचारों में और बाद में कार्यों में बदलने की क्षमता रखते हो और कार्य में बदलो, और लेटर इनटू एक्शन एंड आल्सो टू थिंक बिग, और बड़ा सोचो। उन्होंने यंगस्टर को अपने जो भारत देश के यंगस्टर थे उनको यह सलाह दी कि सपने देखो बट ड्रीम सपनों को उन्हें ड्रीम एंड कन्वर्ट दिस इनटू थॉट्स, सपनों को विचारों में, एंड लेटर इनटू एक्शन, और बाद में उन सपनों को कार्यों में बदलो, एंड आल्सो टू थिंक बिग, और फिर उन कार्यों में बदलने के बाद फिर बड़ा सोचो। वी आर ए नेशन ऑफ ए बिलियन पीपल एंड वी मस्ट थिंक लाइक ए नेशन ऑफ ए बिलियन पीपल। हम 1 अरब लोगों के देश में रहते हैं, इसलिए हमें वी मस्ट थिंक लाइक ए नेशन ऑफ ए बिलियन पीपल, हमें 1 अरब लोगों की तरह बड़ा सोचना चाहिए। ओनली देन वी कैन बिकम बिग, तभी हम बड़े बन सकते हैं। वी आर ए नेशन ऑफ ए बिलियन पीपल, हम 1 अरब लोगों के देश में रहते हैं, इसलिए हमें एंड वी मस्ट थिंक लाइक ए नेशन ऑफ बिलियन पीपल, इसलिए हमें 1 अरब लोगों की तरह ही सोचना, बड़ा सोचना चाहिए, तभी हम ओनली देन वी कैन बिकम बिग,
तभी हम बड़े बन सकते हैं। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो तभी हमारा देश विकास कर सकता है। इन May 2001, Dr. Kalam launched his mission for the youth of the nation called ही व्हाट कैन आई गिव मूवमेंट। डॉक्टर कलाम ने मई 2011 में अपना मिशन शुरू किया था और कहा था, क्या मैं इस मिशन में आप लोगों का साथ दे सकता हूँ, इस आंदोलन में आप लोगों का साथ दे सकता हूँ कि मैं यंगस्टरों की जो सोच है उनको बदल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो इंग्लिश रीडर का लेसन 7 था, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको इसकी हिंदी समझ में आ गई होगी इस लेसन की। और जिस बच्चों को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में नहीं पता था उनको भी इस लेसन के द्वारा पता लग गया होगा कि जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे वो प्रतिभा के धनी थे और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है बेटा। और उन्होंने कितनी कठिनाइयों का सामना करके वो आगे बढ़े। तो स्टूडेंट्स, और वो हमारे देश के विकास में उनका कितना महत्वपूर्ण योगदान था इस लेसन में यही बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको इस लेसन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे पर्सनल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, बाय, हैव ए नाइस डे।